नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर योगी सरकार में चलती किसकी है। और ये सवाल उठ रहा है हाथरस की घटना में जो नया खुलासा हुआ है, उस खुलासे के बाद। ये घटना है 14 सितंबर 2020 की एक दलित लड़की की निर्दयता के साथ में बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है। घर वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि घर वालों की बगैर उनकी सहमति के पीड़िता का अंतिम संस्कार आन फान में पुलिस ने कर दिया। पूरे देश में कोहराम बच जाता है। अभी ताज़ा मामला ये होता है कि राहुल गांधी घर पहुंचते हैं हाथरस में उस पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए, और उसकी बैकग्राउंड में एक चिट्ठी है। चिट्ठी आप स्क्रीन में देखिएगा। इस चिट्ठी में मैं सिर्फ 2-3 लाइनें आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद ये सवाल जो मैं शुरू से उठा रहा हूं कि इस सरकार में आखिर चलती किसकी है। आप पहले इस चिट्ठी को पढ़िए। इसमें साफ लिखा हुआ कि हाथरस की जिस पीड़िता का बर्बरता के साथ में बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, उस पीड़िता के परिवार को योगी सरकार ये वादा करती है कि घर देंगे, नौकरी देंगे, ये वादा करती है। और ये बात इस चिट्ठी में लिखी हुई है कि वादा योगी सरकार की ओर से होता है। खुद योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा हुआ है इसमें कि वो वादा करते हैं कि घर देंगे और साथ में नौकरी देंगे। और बात यही खत्म नहीं होती है, मामला ये हाईकोर्ट तक जाता है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया था और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने 26 जुलाई 2022 को नौकरी और घर देने के संबंध में यूपी सरकार को एक आदेश पारित किया था। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। योगी आदित्यनाथ का वादा, योगी सरकार का वादा, हाईकोर्ट कह रहा है, आदेश दे रहा है। हाईकोर्ट के आदेश, ये आदेश 2022 का है, 26 जुलाई 2022। हम 2024 खत्म होने वाला है और अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन योगी सरकार ने नहीं किया, जो कि चिट्ठी में लिखा है। यानी खुद जो वादा किया था उसका पालन तो किया नहीं, हाईकोर्ट जब कह रहा है तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। और ये एक दलित परिवार के मामले में हो रहा है। और इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर योगी सरकार में किसकी चलती है। ना दलितों की आप सुन रहे हैं, ना जो ओबीसी पिछड़े हैं उनकी आप सुन रहे हैं, फिर सुन किसकी रहे हैं। ये जो ओबीसी वाली बात मैंने कही उसका भी आप फैक्ट, और सारी बातें मैं फैक्ट के आधार पर रखूंगा। इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है, खाटी फैक्ट हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आप सबकी जानकारी में होगा। सोचिए, वहाँ जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके मामले में भी यही हुआ कि बाकायदा वहां भी 4 साल बीत चुके हैं, यहां भी 4 साल बीत चुके हैं, वहां भी 4 साल बीत चुके हैं। और वहां भी वो ओबीसी अभ्यर्थी जो कि मेरिट में होने के चलते अभी तक नौकरी में होने चाहिए थे, वो मेरिट से बाहर हैं, वो नौकरी से बाहर हैं। लाठी डंडा खा चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा चुके हैं। उस ओबीसी समुदाय की लड़कियां वो बेहोश हो चुकी हैं। मंत्रियों के घर पे जा जा करके रोना रो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। और यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, आप सोचिए, हाथरस के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है, आदेश दे रहा है, घर दो, नौकरी दो, नहीं दिया जा रहा है। यहां भी 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह कह दिया कि जो आपने मेरिट लिस्ट बनाई थी वो ठीक नहीं बनाई थी, सही कीजिए, इन ओबीसी अभ्यर्थियों को उनका हक दीजिए। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया, तुरंत योगी सरकार का बयान आया, हाईकोर्ट ने जो कहा है हम करेंगे, इनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन यहाँ तो बयान देने के बाद लोग ऐसे गायब हो जाते हैं कि अगर उनकी तलाश में FBI और CIA को लगाना पड़ जाए, या इजराइल की मोसाद की जासूसी एजेंसी उसको लगाना पड़ जाए कि भाई वादा करने वाले गए कहाँ, तो भी शायद उनका पता न चलने पाए। तो उसके बाद फिर बीत गए, 1 महीना और बीत गया। ये सारे विद्यार्थी प्रतियोगी आंदोलन करते रहे। ये ओबीसी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जिनके दम पे सरकार बनती है। ये फिर परेशान होते रहे। फिर वही लाठी डंडा शुरू हो गया। केशव मौर्य के घर पे गए, डिप्टी सीएम के यहाँ, वहाँ लाठी चल गई। और इस सब होने के बाद आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया।
अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो सवाल वही है, हाथरस का मुद्दा उठाइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाइए। ये दो मुद्दे प्रतीक हैं, एक दलित परिवार है, एक में ओबीसी अभ्यर्थी हैं। तो सवाल वही है कि अगर योगी आदित्यनाथ की ये सरकार न दलितों की सुन रही है, ना ओबीसी की सुन रही है, इस सरकार में गोरखपुर के अंदर एक निषाद परिवार के मुखिया की जिस तरह से हत्या होती है और उस मामले में पड़ोसियों पर आरोप लगता है और सुरक्षा उनको दे दी जाती है, ना कि पीड़ित परिवार को, और खुद इसी पार्टी के एक पूर्व सांसद को जाकर के हल्ला हंगामा करना पड़ता है, तो ये सरकार किसकी सुन रही है? इसी तरह से मिर्जापुर में भी यही होता है कि वहां अनुप्रिया पटेल, केंद्र सरकार में मंत्री, उनको जा करके बाकायदा चिल्लाना पड़ता है कि एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो। वहां निषाद समाज का व्यक्ति मार दिया गया गोरखपुर में, मिर्जापुर में पटेल समुदाय का जो व्यक्ति है वो लहूलुहान, और उसकी एफआईआर नहीं होती है, उसका मेडिकल नहीं होता है, केंद्रीय मंत्री को चिल्लाना पड़ता है तब जाकर के एफआईआर होती है। ये स्थिति है यूपी में, और वही बार बार सवाल दोहरा के सामने आ रहा है कि जब आप ना दलित की सुनेंगे ना ओबीसी की सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे, और ये सरकार किसके वोटों से बनी हुई सरकार है, और ये सरकार काम किसके लिए कर रही है। ये सारे सवाल समय के यक्ष प्रश्न बन चुके हैं और ये सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि यही समय की कसौटी का असली सत्य है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको वो सारी खबरें यहाँ मिल जाएंगी जो आपको और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं मिलेंगी। हमारे साथ में जुड़े रहिए।